तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आपका हमारे ईडो क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 2025-24 जो है 8 क्लास का कल एग्ज़ाम होने वाला है, उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई एकदम पूछे जाएंगे, जो ये मैथ सब्जेक्ट का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जो है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/5। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा? तो 7/23 है, तो 7/23 को जो है हम लोग को गुना पड़ना पड़ेगा 23/7 से, तब जाके इधर इधर कट जाएगा, 23 भी कट जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा। तो जो है 23/7 से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? तो वर्ग संख्या कौन नहीं है? तो 12 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि 441 और 484 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 0, 1, 3, 2। तो जो है 0 है 441, और 21 का स्क्वायर होता है 441, और तो क्या बोलता है यहाँ 22 का स्क्वायर होता है 484। तो उसके बीच एक भी कुछ ई नहीं है, तो जो उसका नहीं होगा इसीलिए। तो 5 नंबर में बोल रहा है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर होती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 25। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो -7 का पावर 3 का मान क्या होगा? तो 7 का 343। तो ऑप्शन नंबर डी माइनस है, 3 बार माइनस हो जाएगा, तो 2 को काटा, 1 माइनस रह गया, जिसके कारण 343 माइनस में रहेगा। ठीक है, 2 गुना इतना का घनमूल क्या होगा? तो 24 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 कैसे होगा वो मैं दिखा देता हूँ। घनमूल बोल रहा है तो घन किसका? घन मतलब 3, तो 2 1 3 एक बार 4 एक बार, तो हो गया 2 4 2 3 4, तो 4 3 12 दूना 24। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक पूर्णांक am के लिए m क्या कहलाता है? तो आधार, अचर, घातांक या चर। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ जो है 8 नंबर के लिए घातांक। ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घातांक। तो जो है 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा? तो 3/2, तो गुणन 3/2 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर a इंटू am इंटू बी एम के बराबर होगा, तो जो ए एम इंटू बराबर ए इंटू बी और उसका पावर m, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 4a + b3 बराबर 55 है तो a और b का मान क्या होगा? तो इसका या a और b का मान क्या होगा? यहाँ पे जो है दिया हुआ है a बराबर 2 और 3, तो देखते हैं हम लोग। तो जो है 55 है, तो यहाँ 11 और b मतलब 11a और b 1, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 243x संख्या 6 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान 2 3 मतलब 3 to 6 और 6 इधर 4, मतलब यहाँ 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा यहाँ पर, तो संख्यात्मक गुणांक जो हो जाएगा यही हो जाएगा 3 मतलब 4/7, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर बोल रहा है a + b का मान क्या होगा? तो a प्लस, तो a पूरा प्लस में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, a + b का स्क्वायर। तो a + 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो a + 2 का मान स्क्वायर का मान a² + 4 प्लस हो जाएगा 2a, तो a² + 2, तो जो है यहाँ डी बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन नंबर तो जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5a² + a² इंटू बी का सार्व गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा? 5 गुना a गुना 2 गो a हो जाएगा और 1 गो b, तो इसका b नंबर बिल्कुल सार्व गुणनखंड हो जाएगा। अब जो है 17 नंबर क्वेश्चन हो रहा है डैश का गुणनखंड x + a और x + b है, तो x² + ab, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर, तो जो है 17 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर में बोल रहा है एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो एक रैखिक समीकरण जिसका घात 1 हो उसका हल भी एक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में 5x + 7 = 2x + 8, तो 5x + 7 और 2x समीकरण का क्या हल होगा? तो इस समीकरण का जो हल हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, इसका हल हम लोग का x = 1/3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में बोल रहा है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके आम का प्रतिशत मतलब पके आम की संख्या कितनी होगी? तो 50 आम में 40% आम पके हुए हैं, तो बाद बाकी बचे हो जाएंगे हम लोग का इधर डी नंबर 20 आम बचे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है। अब 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर
किया जाता है? तो बट्टा प्रतिशत जो है वस्तु के, तो जो है यहाँ 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बट्टा प्रतिशत, मतलब मैंने तो क्वेश्चन बोल दिया है, तो 21 नंबर का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बी जो है क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स बटा वाई बराबर के, तो के का कौन सा मान क्या है बराबर के में, के को क्या कहते हैं? तो के को जो है हम लोग यहाँ पर स्थिरांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है 21 नंबर का हम लोग का गलत आंसर मैंने बता दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकित मूल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x और y दोनों प्रतिलंब अनुपात में हो तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एक्स वाई बराबर x इंटू वाई बराबर के। ठीक, यदि किसी 24 नंबर बोल रहा है यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो चौथा कोण क्या होगा? तो चौथा कोण जो है, चौथा कोण भी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री ही होगा। अब जो बोल रहा है निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? तो विकर्ण किसके लिए बराबर होते हैं? तो आयत के लिए जो है विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी षष्ठभुज के कोनों का योग कितना होता है? तो षष्ठभुज के कोनों का योग होता है 720 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा? तो एक बहुफलकी किससे नहीं बनेगा? तो 27 नंबर में जो है बहुफलकी त्रिभुज से नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक, तो जो है त्रिभुज, थ्री ट्रायंगल्स। तो जो है 28 नंबर बोल रहा है किस त्रिविनिमय आकार में शीर्ष नहीं होता है? तो त्रिविनिमय में किस में आकार में शीर्ष नहीं होता है? तो जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, गोला। गोला में जो है आकार कोई शेष नहीं रहता है। 29 नंबर बोल रहा है आयत का माने आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या है? तो वर्ग की एक भुजा की सेंटीमीटर इतना है तो 4 है, तो 25 4 100, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 4 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में होता है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में बोल रहा है वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएँ होती है कहलाती है त्रिविनिमय या उपयुक्त दोनों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी त्रिविनिमय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में बोल रहा है एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6x²। तो जो है 33 नंबर बोल रहा है आंकड़े इतना मतलब एक आंकड़ा दिया हुआ है इतना लंबा, उसका परिसर क्या होगा? तो परिसर जो होता है वो रेंज जो होगा उसका 33 नंबर का बी 14 रेंज, मतलब 14 नंबर बिल्कुल 14 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 हो जाएगा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो बिंदु का निर्देशांक ये तो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 34 नंबर में हो जाएगा जो है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 35 नंबर में बोल रहा है 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा? तो हाँ, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जो है अब 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? दो क्रमागत जो है वर्ग संख्या के बीच जो होती है 0 पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में बोल रहा है किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है? तो जो है यहाँ पर सी नंबर में रखा गया है। अब जो है 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 5/9 प्लस इतना का मान क्या होगा? तो जो है इतना का मान हम लोग का हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अब बी यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। 40 मतलब अब 39 नंबर में बोल रहा है यदि a-1 और b2 है तो a का पावर b इंटू बी का पावर a का मान क्या होगा? तो b का जो है सेम हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। 40 नंबर में बोल रहा है 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? ये तो बहुत इजी सवाल है, तो जो है इसके बीच से अधिक कोण कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रामानुज कौन थे? तो एक वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे या जीव वैज्ञानिक? तो गणितज्ञ थे, 41 का डी बिल्कुल रामानुज की संख्या क्या होती है? आप लोग हमें कमेंट में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर में बोल रहा है संख्या ABC के लिए कौन सही है? तो 42 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो x प्लस 10b प्लस c। 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। तो द्विपदी बीजीय व्यंजक कौन है, तो 43 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का। 44 नंबर में बोल रहा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो 44 नंबर में है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है डी नंबर ऑप्शन 6l², मतलब l या जो हुआ मतलब स्क्वायर रहेगा 6l²। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या है। तो 45 नंबर का जो है आंसर हम लोग का हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ धनात्मक परिमेय संख्या जो है 4/5 है। अब बोल रहा है 46 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है 32.768, तो उसका घनमूल क्या होगा। तो इसका जो क्यूब रूट हो जाएगा हम लोग का 46 नंबर में हो जाएगा क्यूब रूट ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 3.2। अब जो है 47 नंबर में बोल रहा है 11/25 डिवाइड डैश बराबर -11/25। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है -5/8, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो है 5/8 प्लस, रुकिए 1 मिनट, डी -5/8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 0.25 का वर्गमूल क्या होता है। तो 0.25 का वर्गमूल हो जाएगा 48 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब 49 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जो सेकंड लास्ट है, तो यदि 2x + 3 = 2 है तो x का मान क्या होगा। तो 2x इतना जो है इसका मान x का मान हो जाएगा हम लोग का डी नंबर -2। 39 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जो है अब बोल रहा है निम्न में 3D आकृति का उदाहरण है। तो गोला, वर्ग, त्रिभुज या आयत। तो जो है 3D आकृति गोला है, जो गोला है वो 3D आकृति हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। जो ये मैंने 40 क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका एक बार रिवाइज कर लीजिए आप इसको दोबारा से, आपका बोर्ड एग्जाम मतलब जो कल का एग्ज़ाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट में।